हेलो दोस्तों। आज मैं फिर आपके सामने आया हूँ और आज का जो सेशन है वो पूरा हिंदी में होगा। तो म- अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरा पिछला वीडियो मेरी चैनल में देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया था। तो आज मैं थोड़ा और आगे एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे हम एक सेकंड इनकम स्ट्रीम जो है जनरेट कर सकते हैं अगर हम दो तीन फिक्स्ड इनकम एसेट्स में पैसा लगाते हैं। तो कैसे ये हम जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, मैं ये फिर से आपको जो है फिर से दोहरा देता हूँ। जो जो हमने पिछले इसमें किया था तो वही फिर से कर देता हूँ। देखिए, हमारे पास द वेरियस फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ अवेलेबल इन द इंडियन मार्केट क्या क्या है। एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है जो कि 2 से 3% दे सकता है। और फिर उसके बाद जो है उसके बाद फिक्स्ड डिपॉजिट्स है, वेरी पॉपुलर, पूरी दुनिया को पता है ये। और जो कि दे रहे हैं 5 से 7.5% तक आज की डेट में जो बैंक्स दे रहे हैं, खास करके प्राइवेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पीएसयू बैंक्स। उसके बाद आता है डेब्ट म्यूचुअल फंड्स जो कि 3 से 6 या 7% मैक्सिमम रिटर्न कर रहे हैं, और जो कि बहुत ही कम है। पहले पहले ये अच्छा रिटर्न देते थे, मतलब 7% तक या मैक्सिमम 8 तक, लेकिन अब ये सिर्फ 3 से लेकर 6% तक देते हैं, जो कि बहुत ही कम है। उसके बाद गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ आती हैं जिसमें टी बिल्स, जी सेक्स यानी जी सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, और फिर एस डी एल, स्टेट डेवलपमेंट लोन। ये हाईली स्टेबल है, हाईली गारंटीड है, सॉवरिन है इन द सेंस कि गवर्नमेंट ही आपसे लोन ले रही है और वही आपको रिटर्न कर रही है। तो इसमें बेशक आप पैसा लगाएं, लेकिन इसमें यह है कि ये हर 6 6 महीने में इंटरेस्ट देती है। और फिर अगर आप सपोज़ बीच में कभी पैसा निकालना चाहते हैं, अपना एग्ज़िट करना चाहते हैं, तो इसमें बहुत मुश्किल आएगी। एग्ज़िट इजीली नहीं होगा, एक बार पैसा लग गया समझ लो वो फंस गया। अच्छा, उसके बाद आता है जो नेक्स्ट कैटेगरी है, बॉन्ड्स और एनसीडी यानी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, जो कि आपको 7 से लेकर 11 या मैक्सिमम 12% तक रिटर्न दे सकती हैं। लेकिन इसमें जो है सारा बॉन्ड का खेल जो है वो क्रेडिट रेटिंग पे है। हर हर कंपनी, हर बॉन्ड का एक क्रेडिट रेटिंग होता है, जो कि एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी या इंडिपेंडेंट एक कंपनी है, वो करती है। इवेलुएट करती है कि किस बॉन्ड का क्या क्रेडिट रेटिंग होना। इसमें ट्रिपल ए यानी ए मैक्स है, और फिर फिर ए, और जो लोवेस्ट है वो सी है, और उसके बाद डी है। डी मीन्स डिफ़ॉल्ट, यानी वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, वो पैसा नहीं देगी, रिटर्न नहीं देगी आपको, और आपका पैसा भी डूब जाएगा। तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपना, अगर आप बॉन्ड्स में लगाते हैं तो देन आपको ट्रिपल ए में ही लगाना पड़ेगा, जो कि मोस्ट गारंटीड है और मोस्ट स्टेबल है और हाईली सिक्योर है। और ख़ास करके अगर आप गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में लगाते हैं, जैसे NHAI या नाबार्ड या और भी कुछ है, तो वो बहुत ही स्टेबल है। मगर इसमें एक ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि जो बॉन्ड्स हैं, अगर ट्रिपल ए बॉन्ड्स हैं तो उसका इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम होगा, यानी 8%, 7% से लेकर 8% तक होगा। और अगर क्रेडिट रेटिंग जो जो गिरता रहता है, तो लेट से CCC जो क्रेडिट रेटिंग वाला बॉन्ड होगा, उसकी रेटिंग एकदम हाई होगी, 12 13% तक। मगर उसमें डिफ़ॉल्ट का खतरा है, यानी कंपनी बैंकरप्ट हो गई तो आपका पैसा फंस जाएगा काफ़ी देर के लिए, जब तक उसका कोई सोल्यूशन निकलता है।
तो इसमें जो है इसमें भी खतरा है, यानी रिस्क है यहाँ पे। और वो रिस्क उस कंपनी के ऑपरेशन पे डिपेंड करता है, किस टाइप की कंपनी है और कैसा करती है। ट्रिपल ए में गवर्नमेंट की कंपनीज़ हैं, कुछ प्राइवेट कंपनीज़ भी हैं, जैसा टाटा कैपिटल है या महिंद्रा फाइनेंस है, जो ट्रिपल ए की रेटिंग से अपने बॉन्ड्स लाते हैं। बहुत ही स्टेबल है, और लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि इंटरेस्ट रेट जो है 7 से 8% तक ही मिलेगा, और वो गारंटीड मिलेगा। अब जो मैं आपके सामने ला रहा हूँ वो दो कंपनीज़ हैं, ये देखने योग्य हैं दो। एक नंबर 6 पे है NBFC, जो कि आपको 11 से 12% तक रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट दे रही है। ये प्राइवेट कंपनी है ज़रूर, लेकिन ये गवर्न्ड बाय RBI है, तो RBI ने ही इसको लाइसेंस दिया है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। डिफ़ॉल्ट के चांसेस, रिस्क एकदम लो है, एक्सट्रीमली लो, और आप इसमें पैसा लगा सकते हैं और 11 से 12% तक का रिटर्न बहुत अच्छी तरह से पा सकते हैं। इसके बाद एक और क्लास है, वो NBFC नहीं है, वो तो प्राइवेट है या पार्टनरशिप कंपनी है, जो कि आपको 20 से 27% तक के रिटर्न दे सकती हैं। इसमें रिस्क है, मैंने पहले भी बोला है, जूँ इंटरेस्ट रेट बढ़ती जाएगी, जो रिस्क है वो भी बढ़ता जाएगा। लेकिन आप सबको जो है इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी गुज़र चुका हूँ इस दौर से, तो मैंने ऑलरेडी वो रिस्क कवर कर रखा है। मुझे पता है कौन सी कंपनी रिस्की है और कौन सी कंपनी जो है सही है और वो पैसा देगी। तो ये मैंने एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, तो मैं अपनी एक्सपीरियंस के बलबूते पे ही जो है आपको ये सब बता रहा हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कौन सी मेरे पास ज़्यादा नहीं है, 3-4 कंपनीज़ हैं, तो कंपनी का नाम मैं नहीं लूँगा, क्योंकि फिर तो मैं सारा आपको पहले ही बोल दूँगा। लेकिन मैं डेफिनेटली मैं जो है आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि क्या मैं किस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, क्या मैं बात करना चाहता हूँ। चलिए जी, आज का जो हमारा पहला है, एक NBFCs हैं, ये 2 NBFCs हैं, यानी वो जो 6 नंबर पे मैंने दिखाया था आपको, ये जो कि RBI द्वारा इनको लाइसेंस मिला है, और ये गवर्न्ड भी है बाय RBI, मींस वो कुछ गलत नहीं कर सकती, क्योंकि RBI उनको मॉनिटर करता है, ऑडिट करता है। तो अगर आप ये जो है ना, तो अगर आप ये देखें ठीक से, इसमें 2 कंपनीज हैं। अगर आप देखें, ये जो ब्लू में है ये एक कंपनी है, अगेन इट्स ए NBFC, यानी NBFC है, जो कि गवर्न्ड बाय RBI है, तो एकदम स्टेबल है। इसमें 2 प्रकार के आपको देखिए, ये ब्लू में अगर आप देखें तो 2 बार है, मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, इसमें 2 बार है। लेफ़्ट साइड पे जो है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो कि 11, ब्लू वाला देखिए 2 बार है, यानी जो लेफ़्ट वाला बार है वो 11% दे रहा है, और राइट वाला बार 12% दे रहा है। सेम कंपनी, एक ही कंपनी है जो ये 2 चीज़ें दे रही हैं। ये लेफ़्ट वाला बार जो है वो क्या माने रखता है, वो ये माने रखता है कि अगर आपने पैसा लगाया, उसमें आपको 1 साल तक जो है ना फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह है, यानी 1 साल तक आपका जो है बंद हो जाएगा, लॉक इन हो जाएगा पैसा। 1 साल के लिए आप नहीं निकाल पाएंगे इसको, एक बार आपने लगाया तो नहीं लगाएंगे। अब उसमें क्या है कि 2 चीज़ें हैं, या तो आप मंथली इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, अगर आप हर महीने इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो आप वहाँ पे उनको पहले ही बता देंगे, और ये सारा खेल जो है ऑनलाइन है, यानी आपको कुछ नहीं करना, घर बैठे बैठे ऑनलाइन ही करना है। उसकी कुछ शर्तें हैं, वो ऑनलाइन कैसे करना है वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा।
लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि ये जो मंथली है यानी 11% आपको इजीली स्टेबल इनकम जो है हर महीने मंथली आता रहेगा। सपोज़ आपने 1 लाख रुपया लगाया तो 11% के हिसाब साल का 11% हुआ, तो 11 डिवाइडेड बाई 12 यानी करीबन 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 950 रुपये या 900 950 रुपये आपको हर महीने आपके अकाउंट में आते रहेंगे 1 साल के लिए। 1 साल के बाद जो है फिर वो आपसे पूछेंगे कि आपको ये कंटिन्यू करना है, रिन्यू करना है, कि आप पैसा वापस लेना चाहते हैं। तो उसमें फिर आपको इंडिकेट करना पड़ेगा कि भाई मैं पैसा वापस लेना चाहता हूँ या कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो ये ऑप्शन है, मगर इसका लॉक इन जो है 1 साल के लिए है और ये टेस्टेड है, टाइम टेस्टेड है। मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने अपना पैसा लगाया है, इसीलिए मैं आपको जो है सजेस्ट कर रहा हूँ या रिकमेंड कर रहा हूँ। अच्छा, अब इसमें जो दूसरा बार है जो कि आपको 12% तक के रिटर्न्स देगा, मगर ये क्या है, ये जो है ये काइंड ऑफ ए फिक्स्ड डिपॉजिट है, रियल फिक्स्ड डिपॉजिट है, जिसमें आपको पूरे साल भर पैसा रखना पड़ेगा और साल भर के बाद आपको आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 12% के हिसाब से इंटरेस्ट वापस मिलेगा। यानी अगर आपने 1 लाख रुपया लगाया है तो 1 साल के बाद उसका वैल्यू 1 लाख प्लस 12,000, 12% के हिसाब से जो इंटरेस्ट है 12,000 वो आपको मिलेगा। उस समय आपसे पूछा जाएगा कि आप ये पैसा जो है वापस लेना चाहते हैं या आप रिन्यू करना चाहते हैं इस डिपॉजिट को। तो ये आपके ऊपर है, आप अगर रिन्यू करना चाहते हैं तो रिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो आप पैसा ले सकते हैं वापस और जो है अकाउंट खाली हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे NBFC यानी NBFC 2 पे। जो ऑरेंज कलर के बार आपको दिख रहे हैं ये एक्चुअली 2 बार हैं। जो लेफ़्ट वाला बार है सेम सिचुएशन जैसा मैंने पहले वो ब्लू वाले बार के बारे में बताए थे, 2 बार हैं। इसी तरह से ऑरेंज भी 2 बार है। जो लेफ़्ट वाला बार है वो आपको मंथली इंटरेस्ट देते हैं और जो राइट वाला बार है वो ईयरली इंटरेस्ट यानी एंड पे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आपको मिलेगा। इसमें देखिए सेम चीज़ है, इसमें लेफ़्ट वाला जो है वो 16% के हिसाब से आपको देता है इंटरेस्ट और वो मंथली है। यानी आपको अगर आपने 1 लाख रुपया लगाया तो ईयरली इंटरेस्ट जो है 16% हुआ और मंथली वो 16 डिवाइडेड बाई 12 हुआ यानी 4/3 यानी 1.333 यानी 1333 रुपया पर मंथ आपको मिलेगा और क्रेडिट होगा आपके बैंक में। अगर आपने मंथली वहाँ पे उनको बता दिया कि भाई मेरे को मंथली चाहिए तो आपको जो है बैंक अकाउंट में आता रहेगा 1333 रुपये हर मंथ 12 महीने के लिए। उसके साल भर के बाद फिर वो आपसे पूछेंगे, आपको रिन्यू करना है कि आपको जो है वापस लेना है पैसा। उस समय जो आपकी इच्छा हो, आप पैसा वापस लेना चाहें तो वापस ले सकते हैं, नहीं तो आप जो है रिन्यू कर सकते हैं 1 लाख रुपया फिर से 1 साल के लिए। बट इसमें एक और चीज़ है कि इसमें जो है इसमें साल भर के लिए अगर आपने वो जो आखिरी वाला बार है, वो जो ऑरेंज बार है जो 18% दे रहा है, उसमें क्या है कि वो पूरे साल के लिए आपका पैसा लॉक इन वो ट्रू FD की तरह है। यानी आपने एक बार पैसा दे दिया फिर आप जो है उसको 1 साल तक नहीं निकाल पाएंगे और 1 साल के बाद ही निकाल पाएंगे और 1 साल तक आपका पैसा वहाँ रहेगा। 18% के हिसाब से इंटरेस्ट आएगा साल के बाद यानी 1 लाख और 18,000 रुपये आपको साल भर के बाद वापस मिलेंगे। उस समय वो पूछेंगे आपको रिन्यू करना है कि वापस लेना है, तो वो आपकी मर्ज़ी पे है आप क्या करना चाहते हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है ये दोनों ब्लू और ऑरेंज यानी ये 2 डिफरेंट कंपनीज़ हैं
और जो ऑरेंज वाला है उसमें आप पैसा ज़रूर लगा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा उसमें हैसल्स है। वो ऑटोमेटिकली पैसा आपके अकाउंट में नहीं देता है। अगर आप मंथली पे आउट कहेंगे तो उसमें जो है वो उनका एक एस्क्रो अकाउंट है, उस एस्क्रो अकाउंट में पैसा जाता है। उसके बाद आपको वहाँ वेबसाइट पे जाके लॉगिन करना पड़ता है और वो जो है ना विड्रॉ करना पड़ता है। बहुत मतलब वो कष्टदायक है थोड़ा, और उसमें इमीडिएटली नहीं मिलता पैसा, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, 5 से 7 दिन के लगते हैं, उसके बाद आपको वो पैसा देते हैं। लेकिन जो लेफ़्ट वाला है ब्लू, वो एकदम शानदार है और स्टेबल भी है। वो ऑटोमेटिकली पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं, और जिससे कि आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक बार पैसा वहाँ पे लगाना है। ऑनलाइन है सारा, ये आपको कहीं नहीं जाना, खुद आपने अकाउंट क्रिएट करना है। उसके लिए आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। वो एक बार आपने दे दिया, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट खुलेगा। अकाउंट खुल गया तो उसके बाद जो है आप पैसा वहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं घर बैठे बैठे, आपको कहीं नहीं जाना। आपको जो भी दिक्कत आएगी वो मैं आपको जो है हेल्प करूँगा इस मामले में, तो उस चीज़ के लिए मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। तो ये तो हो गया 2 कंपनीज़ जो कि आपको एक ही टाइप की कंपनीज़ हैं। एक 11 से 12% दे रही है, एक 16 से 18% दे रही है। दोनों के बारे में मैंने आपको डिटेल विस्तार में बताया है। और यही अगर आपने पैसा लगाना है और एकदम स्टेबल और सिक्योर्ड पैसा लगाना है और इंटरेस्ट अच्छा खासा पाना है, तो ये ब्लू वाली कंपनी जो है वो बेस्ट रहेगी। आप मैक्सिमम पैसा वहाँ पे लगाइए 60 से 70%। थोड़ा आप वो ऑरेंज वाली कंपनी में लगा सकते हैं 10 से 20%। और फिर मैं आपको कुछ और भी कंपनीज बताऊंगा जो कि 20 से 25%। 2 कंपनीज हैं मेरे पास, एक 20 से 25% दे रही है और एक 26 से 27% दे रही है। मैं उनके बारे में अब आपको बताता हूँ। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। देखिए जी, अब जो मैं एक कंपनी बता रहा हूँ, ये एक प्राइवेट या पार्टनरशिप कंपनी है जो कि आपको 20 से लेकर 25% तक का ब्याज देगी। ये एक शानदार कंपनी है जो आपको 20 से 25% का इंटरेस्ट देगी, लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। पहली शर्त ये है कि आपने एक बार पैसा अगर लगाया तो आपको 6 महीने तक कुछ नहीं मिलेगा। 6 महीने के बाद जो है आपको इंटरेस्ट मिलना शुरू होगा 20 या 25% के हिसाब से। और फिर जो इंटरेस्ट है उसके बाद 6 महीने के बाद क्वार्टरली इंटरेस्ट देंगे वो, हर क्वार्टर के बाद, हर साल में 20 से 25% हर क्वार्टर में वो देंगे। तो बस यही एक शर्त है कि आपको 6 महीने का वेट करना पड़ेगा। और ये एक प्राइवेट कंपनी है तो इसमें जो है रिस्क तो है ही, लेकिन चूंकि मैं एक बार गुज़र चुका हूँ, मैंने पता कर रखा है इनके बारे में, बैकग्राउंड के बारे में कैसा है, कैसा ऑपरेट। इसमें एक सबसे बड़ी बात ये है और जो कि फ़ायदा है कि ये जो 20 से 25% आपको इंटरेस्ट मिलेगा, इसमें सबसे बढ़िया बात यही है कि आपको, और ये 3 साल के लिए मिलेगा, 20 से 25% हर साल मिलके 3 साल तक मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो पैसा आपको वापस मिलेगा उस पर आपको टैक्स नहीं देना है। ये सबसे बड़ी बात है। यानी अगर आपको लेट्स से मिनिमम वाला आपने किया, मतलब वो ऐसा नहीं है कि आप 20 या 25%, वो हर महीने कुछ ना कुछ निकालते हैं, उनका प्रोडक्ट आता है हर महीने, उस पर क्या देते हैं 20 से 25% तक का कोई भी एक इंटरेस्ट रहेगा। और वो 20 से 25% क्या है कि जो आपको अगर 6 महीने के बाद क्वार्टरली मिलना शुरू हो गया, और जो टोटल आपने पैसा कमाया साल में 25 लेट से 20%,
या 21% या 22% जो भी है, आपको इंटरेस्ट नहीं देना है। उसमें इनकम टैक्स की एक एग्जम्पशन है। उस एग्जम्पशन को आप अपना जो है ITR उसी तरीके से फिल करेंगे, उस वो एग्जम्पशन में वो पैसा डालें रखेंगे, तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। ये सारा पैसा आपके हाथ में आ गया। तो ये भी एक शानदार कंपनी है। और एग्जम्पशन के बारे में कौन सा ITR भरना है, क्या करना है, ये सब कंपनी बताएगी। और कौन से सेक्शन में भरना है वो भी कंपनी बताएगी। नहीं तो अगर नहीं हुआ तो मैं बता दूंगा, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा वहाँ पे। मगर इसमें जो है टोटल, चूँकि ये हाई इंटरेस्ट पेइंग है, इसमें रिस्क रहता है। तो आप जो है, आपका मैंने पहले ही बताया आपको, जो फर्स्ट 2 कंपनीज मैंने आपको दिखाई, उसमें आपको जो है वो ब्लू बार और ऑरेंज बार, उसमें आपको जो है ब्लू बार वाले में कम से कम 70% लगाना है, ऑरेंज वाले में लेट से 10% लगाना है। 10% आप इधर लगा सकते हैं। और अब इसके बाद में आपको एक और ऐसी कंपनी बताऊंगा, बिल्कुल ऐसी जैसे ये मैंने बताया NBFC 3, इसी तरह से एक मैं अब NBFC 4 आपको बताऊंगा। हाँ, और हम इसके बारे में देखेंगे। देखिए जी, ये भी एक कंपनी है। ये एक कंपनी है जो कि 25 से 27.6% तक इंटरेस्ट आपको रिटर्न करती है। ये कंपनी जो है एक्चुअली आहिस्ता आहिस्ता जो है थोड़ा शिफ्ट हो रहा है इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में। ये बहुत कम लोगों को पता है। इसमें काफ़ी मैंने रिसर्च किया है, उसके बाद मेरे को मिली है ये कंपनी। इसमें ये इंटरेस्ट जो है मंथली देते हैं। बहुत बढ़िया बात है। आपने 1 लाख रुपया दिया तो हर मंथ वो आपको इंटरेस्ट देंगे। लेट से 25% के हिसाब से है, तो उसी हिसाब से जो भी अमाउंट आएगा, साल का 25,000 रुपया, यानी मंथ का करीबन 2,100 रुपया, वो आपको जो है हर मंथ वो देंगे। और इसमें मगर ये है कि इसमें लिमिट है, यानी मैच्योरिटी पीरियड का एक लिमिट है। यानी या तो 1 साल का होगा या मैक्सिमम 2 साल का होगा। यानी 1 साल तक वो आपको इंटरेस्ट देंगे, बस उसके बाद आपका प्रिंसिपल रिटर्न कर देंगे। इसी तरह से या अगर कोई दूसरी वो जो है इनकी, उसमें 2 साल तक अगर रहा, यानी पेइंग टर्म 24 मंथ्स रहा, तो 24 मंथ्स तक आपको 25% के हिसाब से इंटरेस्ट देंगे, या जो भी है, जो भी इंटरेस्ट है 25 से 27.6 तक वो इंटरेस्ट देंगे। और उसके बाद जो है आपको पैसा वो रिटर्न कर देंगे 24 महीने के बाद। और ये भी एकदम स्टेबल है। और मेरे को एकदम यकीन आ गया इस पे कि ये फ्रॉड नहीं है, एकदम सही है। क्योंकि जो है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, मैंने इनसे चेक मांगी थी कि भाई मेरा प्रिंसिपल अमाउंट का आप चेक पहले ही दे के रखो, और उन्होंने वो चेक मेरे को दे दिया। यानी एकदम सही है कंपनी, कोई गलत नहीं है। तो इसमें भी आप लगा सकते हैं। हाँ, इसमें भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि जो अमाउंट आप लगाएंगे और जो इंटरेस्ट आपको आएगा, अगेन पिछली कंपनी की तरह इसमें आपको इंटरेस्ट जो है एग्जम्प्ट है। यानी ये सारा पैसा जो 25,000 रुपये आपको आएंगे साल के, उस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना गवर्नमेंट को। उसमें एक एग्जम्पशन है। हाँ, आपको वो दिखाना है एज ए इनकम, वो ITR में दिखाना है। और एक एग्जम्पशन है, वो आपको मैं बताऊंगा कैसे करना है, कहाँ पे डालना है, कौन से सेक्शन में डालना है। वो करने से आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना है गवर्नमेंट को इस पैसे पे। तो मैंने आपको 4 डिफरेंट कंपनीज़ के बारे में बताया है, और 4 डिफरेंट कंपनीज़ के बारे में बताया है। और देखिए, मैंने 11% से लेकर 11-12% एक कंपनी, दूसरी कंपनी 16-18%, तीसरी कंपनी जो है 20 से 25%, और चौथी कंपनी जो है 25 से 27.6% तक इंटरेस्ट दे रही है। तो ये सारी मेरी डिटेल्स हैं। मैंने इसमें अपना एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, और नीचे एक ईमेल आईडी भी दी है। और इसमें मैंने जो है आपको ये क्लियरली बोला है कि मैं
वो लोग, वो मेरे भाई बहन जो पूरे इंडिया में रहते हैं और जिनकी इनकम पूरे साल में अर्निंग यानी इनकम 10 लाख से कम है, उनके लिए मैं ये फ्री में करूँगा, फ्री में कंसल्टेशन दूंगा, उनको बताऊंगा, गाइड करूँगा। लेकिन अगर आपकी इनकम 10 लाख से ऊपर है तब मैं जो है पैसा लूँगा बेस्ड ऑन योर इनकम इन द ITR। जो ITR आपने पिछले साल जमा किया होगा, इनकम टैक्स रिटर्न, वो आपको मेरे को उसका एक कॉपी दिखाना पड़ेगा। उसमें जो टैक्सेबल इनकम है, उस टैक्सेबल इनकम पे 0.5% यानी 0.05% यानी 1% का आधा 0.05% जो है मैं आपसे चार्ज करूँगा। वो पैसा आपको देना पड़ेगा क्योंकि मेरे को भी थोड़ा कमाना है, तो मैं वो चार्ज करूँगा 0.05% ऑफ द टोटल इनकम, जिसकी 10 लाख के ऊपर इनकम है। 10 लाख से अगर आपकी इनकम कम है, मैं फ्री में ये करने को, अपना गाइडेंस देने को तैयार हूँ। तो मेरे ख्याल से मैंने सारी डिटेल आपको आज एलाबरेटली दे दी है। आशा करता हूँ कि आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, जो यूट्यूब पे है प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का पता चले। थैंक यू वेरी मच साथियों, मेरा वीडियो देखने तक थैंक यू वेरी मच। आपने मेरा पूरा वीडियो देखा, थैंक यू वेरी मच। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।